चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इवन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वो रिएक्शंस देखते हैं जिसमें इवन मैकेनिज्म काम आएगा। तो सबसे पहली रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है ना, ये इवन से जाती है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन। वो भी कौन सा वाला? इवन रिएक्शन। इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई नीट सब में, सीबीएसई सब में ये बहुत बार आती है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हीट या KHSO4 हीट या सिंपली H+ हीट। ये रिएजेंट्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। इसमें क्या होगा तो कैसे पता चलेगा? उसका मैकेनिज्म देखो। जी, जो H2SO4 है ना, ये तो H+ देने का काम करता है ना। H2SO4 एक एसिड है, ये H+ देने का काम करता है, H+ दे देगा तो HSO4 नेगेटिव बचेगा। राइट, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। अब जो मेरा अल्कोहल है, उसके ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ये बाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, और ऐसा करने में ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव। मैं पहले भी पिछले वाले लेक्चर्स में भी बता चुकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो जो डोनर एटम होता है उस पर पॉजिटिव आता है, जो रिसीवर एटम होता है उस पर नेगेटिव आता है। और हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव आया हो तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड कुछ इस कदर टूटता है कि कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ताकि वो न्यूट्रल होके पानी बाहर निकल जाए। यही स्टेप इसका क्या है, RDS या फिर स्लो स्टेप। ठीक है, फिर आप क्या करते थे? इस H को बाहर निकाल देते थे H+ के फॉर्म में, ताकि इस कार्बन पे नेगेटिव आए और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे यहाँ पे, बॉन्ड। राइट, तो आपकी ये एल्कीन बन गई। दिस इज योर प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप साथ साथ प्लीज यार नोट्स बनाते रहो। मैं आपको हर लेक्चर में यही बोलती हूँ कि प्लीज साथ में नोट्स बनाते रहो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप Al2O3 और P2O5 यूज करते हो, बेटा देखो ध्यान से, आप पानी बाहर निकाल रहे हो ना। यहाँ से आपने OH बाहर निकाला, और यहाँ से आपने H2O बाहर निकाला। H2O को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, DE। देखो, DE मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी, तो रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। तो पानी रिमूव आप Al2O3 और P2O5 से भी कर सकते हो। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनको भी यूज कर सकते हो, बट इसके साथ बस एक ही शर्त है कि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। पानी रिमूव हो जाता है पर कार्बोकैटायन नहीं बनता, और कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो देयरफॉर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। जैसे मैं क्वेश्चन कराती हूँ, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2।
ध्यान से देखिए। कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये क्या करेगा, वही वाले स्टेप्स हो जाएंगे। मेरा OH पहले प्रोटोनेट होगा, ये लीव कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब यहाँ से H+ को रिलीज करवा दीजिए, टू डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये मेरा प्रोडक्ट ऐसे बना। देखो मैंने लास्ट में ना यहाँ के H को रिमूव करवाया ताकि डबल बॉन्ड इधर बन जाए। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में मैंने आपसे बोला था कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो इस वाले कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। दोनों क्या है, मिथाइल, और दो बॉन्ड इधर बन रखे हैं, तो हाइड्रोजन का है सिर्फ इधर। तो बस यहाँ से पानी निकल जाएगा। Al2O3 या P2O5 में रीअरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है। ये एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये जो मैकेनिज्म है, ये कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है, एसिड कैटेलाइज्ड है। मतलब एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है एसिड कैटलिस्ट की तरह, देखो। आपने स्टार्टिंग में H+ दिया था, है ना। लास्ट में देखो आपको H+ वापस मिल गया। स्टार्टिंग में देखो आपने H+ दिया था, लास्ट में, लास्ट स्टेप तक आपको H+ वापस मिल गया। तो एसिड यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। दूसरा, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, C+ मतलब कार्बोकेटायन, देयरफॉर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तीसरा, रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, हर स्टेप इस रिएक्शन का रिवर्सिबल है। अल्कोहल से एल्कीन बनाने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और एल्कीन से अल्कोहल बनाने ये भी पॉसिबल है, और उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। तो अल्कोहल से एल्कीन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड एल्कीन से अल्कोहल मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, उल्टा। बैकवर्ड रिएक्शन इज एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है वो, पानी ऐड करोगे आप एल्कीन में, तो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिडिक क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसका रिडिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, कार्बोकेटाइन का बनना। तो डिहाइड्रेशन उतना फास्ट होगा जितना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे एक क्वेश्चन कराती हूँ, पहले एक एग्जांपल करा देती हूँ। हो क्या रहा है, जहां पे OH था उसी कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा था, है ना। तो ये कितने, ये इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। जहां पे OH था उसी के कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा था, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। जहां पे OH था उसी के बगल वाले कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली 3 डिग्री। तो रेट किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर दो क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करना है। आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पॉज करके वीडियो कि आपके हिसाब से इनमें से किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा।
बेटा प्लीज चीटिंग नहीं करनी है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लिखना कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 3, आंसर शुड बी 1 2 3 4, मतलब जैसा भी असेंडिंग डिसेंडिंग आप आरोप लगा देना उसमें। इसका ज्यादा होना चाहिए, आपने किस ऑर्डर में लिखा है ना, चेक। ठीक है, ताकि अपन आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी बात कर सके। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हम देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पे कार्बोकटायन बना ये, यहाँ पे बना ये, यहाँ पे बना ये, और यहाँ पे बना ये। देखा जाए तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसके पास सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव है, पर बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इस वाले कार्बन ने ऑलरेडी देखो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कभी यहाँ पे एलिमिनेशन होगा ही नहीं। तो रेट सबसे कम तो फोर्थ की होगी। अब सेकंड और थर्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्ड, क्योंकि उसमें दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है। फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो थोड़ा सा बेसिक्स और सीखते हैं इसका। काइनेटिक्स ऑफ एसिड कैटलाइज्ड। एक सेकेंड, मैं इसको हाथों से ही लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर है। काइनेटिक्स ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय E1। E1 से आप कैसे एसिड को कैटलाइज करेंगे, सॉरी, E1 से आप कैसे अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, यूजिंग कैटलिस्ट एज एसिड, एसिड को कैटलिस्ट यूज करके। तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था? कार्बोकैटायन का बनना। तो जब कार्बोकैटायन बन रहा था, ऊपर आ जाओ, कार्बोकैटायन बन रहा था उस स्टेप में उसका रिएजेंट कौन था? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कौन था? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इसको लिखो, रेट क्या होगी? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फेयर इनफ, है ना? अब ध्यान से देखना, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? ये के इक्विलिब्रियम था, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा यहाँ पे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? H+, और मेरा अल्कोहल इटसेल्फ, है ना? हाँ या ना? पक्का? तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ आराम से। देखो, मैं ये कह रही हूँ, इस स्टेप का के इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिवाइडेड बाय H+, और मेरा अल्कोहल, ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल की वैल्यू क्या आई? के इक्विलिब्रियम H+, और ROH। यही वैल्यू नीचे अपन सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, यही वैल्यू अपन यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। के, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम अल्कोहल और H+। लेकिन एक बात बताओ, H+ तो यहाँ कैटलिस्ट था, और इसकी कंसंट्रेशन तो क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट। ये दोनों भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये तीनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन गए, और क्या बच गया? सिर्फ ROH। क्या बच गया? सिर्फ ROH। तो मेरी रेट आ गई अ कांस्टेंट
कोई कांस्टेंट और अल्कोहल। मतलब रेट किस पे डिपेंड करती है मेरे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट, जितना ज्यादा मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा पानी निकलने के बाद, उतनी ज्यादा मेरे रिएक्शन की रेट होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, ये पानी निकल रहा था ना यहाँ से बेटा, H2O निकल रहा था ना, तभी तो कार्बोकेटाइन बन रहा था उस स्टेप में, है ना, आरडीएस वाले स्टेप में। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है क्या? बोलो, क्लियर है या नहीं है? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ से समझते हैं। ये मेरे रिएक्टेंट है अल्कोहल और H+। इन्होंने मिलके बनाया मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये स्टेबल था। फिर इसने क्या बनाया? कार्बोकेटाइन। इसने क्या बनाया? कार्बोकेटाइन। फिर जाके क्या बना मेरा प्रोडक्ट, मेरी एल्कीन। ठीक है। अब यहां से देखो, ये वाला स्टेप मेरा क्या था? आरडीएस। ये वाला स्टेप मेरा क्या था? आरडीएस। और मेरी इस रिएक्शन की, आपको अगर डेल्टा जी डेल्टा एच निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को ही तो माइनस करते हो ना, तो आप डेल्टा जी या डेल्टा एच यहीं से निकालो। डेल्टा एच निकाल लो, फिर उससे डेल्टा जी निकाल लोगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो ये क्या आएगी? नेगेटिव। ये क्या आएगी देखो? नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सॉरी, यहाँ से आप निकालोगे डेल्टा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से आप निकालोगे डेल्टा जी और वो आएगी नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। रियली सॉरी फॉर दैट। डेल्टा जी यहाँ से आएगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जल्दी हो जाएगी हाई टेम्परेचर पर। इससे डेल्टा जी यहाँ से आएगा नेगेटिव आपका। ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड, ये ग्राफ आपने बनाया अपने एनर्जी, फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच। यही ग्राफ अगर आप एंथैल्पी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच बनाओगे, तो देखो, ये मेरे रिएक्टेंट थे, ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, फिर मेरा कार्बोकेटाइन बना था, है ना, और ये मेरी एल्कीन बनी थी। इस रिएक्शन में तो अपन को हीट देनी पड़ती है ना, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला स्टेप कौन सा स्टेप है मेरा? आरडीएस। ठीक है जी। तो ये एंथैल्पी कर्व होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक ग्राफ और सिखाती हूँ। ये भी एंथैल्पी का ही ग्राफ है,
ये भी एंथैल्पी का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये मेरा रिएक्टेंट है। ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, और ये मेरा आर प्लस है। लेकिन जी ये तो रीअरेंज भी कर सकता है ना, ये तो रीअरेंज कर सकता है। अब रीअरेंज कितनी बार करेगा पता नहीं, और करेगा तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ आ जाता है ऐसा। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ आ जाएगा ऐसा। क्या ये बात क्लियर है? इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने ये माना है कि कार्बोकेटाइन बना और रीअरेंज नहीं किया। लेकिन इस ग्राफ में क्या हुआ, कितनी बार रीअरेंज किया, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देगा, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ इवन। आपको रेट बतानी है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चाहे आप रिंग बना लो, चाहे बॉन्ड्स बना लो, सेम बात होती है। देखो तरीका वही है। अल्टीमेटली ओएच की जगह क्या बनाना है अपन को? पॉजिटिव। ओएच की जगह क्या बनाना है? पॉजिटिव। ये देखिए। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंपेयर करने के लिए जब आते हैं, तो उस चीज को कंपेयर करो जो डिफरेंट है। बेंजीन रिंग सब में सेम है, सी एच थ्री सब में सेम है, तो डिफरेंट क्या है? देखो यहाँ पे सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एच से इलेक्ट्रॉन देता है। NO2 यहाँ पे माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। मेरा कार्बोकेटाइन है जी, कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल करे। एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल करे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबल करेगा, पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसको अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल करेगा तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, हेंस ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। OH की जगह कार्बोकेटाइन बनाओ। ठीक है ना? ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा, रीअरेंज मत कराना भाई, जो जैसा बना उसको तभी तभी कंपेयर करो। इस कार्बन के बगल में दो कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? चार। और इस कार्बन के पास कितने हो गए? तीन, तीन और दो, आठ अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला। ये बनेगा। ठीक है क्या? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। शायद तीन क्वेश्चन ऊपर कर चुके अपन ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के दो पार्ट्स कर लिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद से तारे लगा लो। कह रहा है किसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा? पहले आप पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस जो मैं कहती हूँ ना कि खुद करो, बहुत जरूरी है। ओएच की जगह क्या करना है? पॉजिटिव बना देना है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने करा होगा कि मैम यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना?
एक बात बताइए, जब आप ये रेजोनेंस करवाओगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अरे, मैंने आपको एक लेक्चर में, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने सिखाया था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बनाने की गलती मत कर देना, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मत बना देना ऑक्सीजन को, वो पाप नहीं करना है। ये होगा ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, ये नॉट स्टेबल कार्बोकेटायन है, बनेगा ही नहीं जी, बनेगा ही नहीं। ये पाप मत करा देना, बने बनता ही नहीं है वो। ठीक है? तो रेट किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी, डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है क्या? मत कर देना ये पाप। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो क्या होगा। OH को प्रोटोनेट करा के उसको लीव करा के पॉजिटिव आएगा, है ना? फिर रेजोनेंस चलाएंगे। अब क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन गई? बेंजीन। क्या बन गई? बेंजीन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या होगा? OH की जगह पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या होगा? आधे बच्चे समझ गए। OH की जगह पॉजिटिव आएगा। अब क्या कराऊंगी? करेक्ट, सही सोच रहे हैं आधे बच्चे। रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन सिखाया था ना, वो वीडियो किसी ने मिस नहीं करी, करनी चाहिए वो। ठीक है, 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ते हैं, 1 पे पॉजिटिव आता है, 2 पे नेगेटिव आता है, और ये 2 और 6 आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे 2 और 6 आपस में जुड़ गए। ठीक है। 6 पे कौन लगा है? CH3। ये 2, 3, 4, 5, और ये 1। 1 पे क्या है? पॉजिटिव। फिर क्या कराना है? हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे ये बना देता हूँ, क्योंकि कुछ सोचेंगे ये वाला हाइड्रोजन हटा देता हूँ, और कुछ सोचेंगे ये वाला निकाल देता हूँ। तो आप अल्फा हाइड्रोजन गिनो। देखो, डबल बॉन्ड के पड़ोस में दो, दो, 4 और 3। 4 यहाँ और 3 यहाँ, 7 अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास। लेकिन इसके पास कितने हैं सिर्फ? डबल बॉन्ड के पड़ोस में 4। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? 7 वाली। तो ये मेजर, और ये माइनर। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 9। OH की जगह पे क्या लगा देना है? पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो सोचेंगे कुछ ये बना देता हूँ, कुछ सोचेंगे ये बना देता हूँ। बेटा, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 नहीं हो सकता। कौन सा रूल? ब्रेड्स रूल। इसलिए ये तो कभी बनेगा ही नहीं, सिर्फ ये बनेगा। ठीक है जी। आगे चले। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप मैं आपको एसिडिक
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझा पाए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ध्यान से इसको, नंबरिंग कर देती हूँ मैं पहले। OH की जगह पे क्या आएगा? पॉजिटिव। OH की जगह पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मैंने क्या करना है, 1 और 7 का बॉन्ड इस कदर तोड़वाना है कि 1 पे क्या है? पॉजिटिव, और 7 पे क्या है? नेगेटिव, और 7 और 2 को जोड़ देना है। 7 और 2 को जोड़ देना है। रिंग एक्सपेंशन। ये 10, 9, 8, 7 और 2 को जोड़ देना, और 1 पे क्या है? पॉजिटिव। 1 पे क्या है? पॉजिटिव। अब देखो, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। एक एक करके दोनों को रिप्लेस करवा के देख लेते हैं। दोनों 600 की रिंग बन चुकी हैं। एक बार अल्कीन ये बनेगी जब आप ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करवाओगे, 2 वाला करवाओगे, और जब 10 वाला करवाओगे तो अल्कीन बनेगी ये। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनना, 4 और 4 यहाँ पे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसके कितने हैं? 2, 2 और 1, कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सी एल्कीन मेजर है? ये। और ये क्या है? माइनर। आई होप आपको समझ में आया एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। प्लीज अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।